ब्रह्म ओम गृहस्थ सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 85 मंत्र 45। ओम नः प्रजां जनयतु प्रजापति आजरसाय सम अनक्तु अर्यमा अदुर्मंगली पतिलोकम आविश सम नः भव द्विपदे सम चतुष्पदे। ओम आना प्रजाम जनयतु प्रजापति। आपको वेद में अव्यय ही कहना चाहिए। लौकिक संस्कृत में ये उपसर्ग है। अभी एक विशेष चर्चा में हमने आपको बताया था, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों में धातु से पूर्व जुड़े होते हैं। लौकिक संस्कृत में ऐसे बहुत से पद हैं, शब्दांश हैं जो शब्दों से जुड़े ही होते हैं, अलग उनका उपयोग नहीं होता। वेद में अधिकांश ऐसे उपसर्ग जो लौकिक संस्कृत में कहे गए हैं स्वतंत्र शब्द के रूप में आते हैं, अतः वेद में उन्हें अव्यय माना जाना चाहिए, उपसर्ग नहीं कह सकते क्योंकि वे जुड़े नहीं होते। जैसे इसी में पहला ही पद आ है, ये किसी से नहीं जुड़ा है। उपसर्ग जुड़ेगा तो धातु से पहले जुड़ेगा, ये भी निश्चित है। हाँ, उपसर्ग से पहले जुड़ सकता है, धातु से पूर्व कोई उपसर्ग होगा, उससे पूर्व पुनः कोई उपसर्ग हो सकता है। अर्थात किसी शब्द में एक धातु से पहले एक या अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, परंतु अन्य कहीं नहीं जुड़ेगा। ये उपसर्ग की परिभाषा है, पहचान है, मूल अवधारणा। वेद में ये सब अव्यय के रूप में पृथक उपयोग होते हैं, तो इस दृष्टि से इनको वेद में या वैदिक भाषा में उपसर्ग नहीं, स्वतंत्र अव्यय ही माना जाना चाहिए। वेद में हम लोग देखते हैं कि अ और अन बस दो ही उपसर्ग हैं जो शब्द से जुड़कर ही आते हैं, धातु से पूर्व जुड़े होते हैं, उनसे अलग नहीं होते। शेष सब एक प्रकार से अव्यय हैं, कहीं जुड़ भी सकते हैं, कहीं अलग भी हो सकते हैं। असम्यक समन्तात न हमारे या हमारे लिए, प्रजाम प्रजा को, प्रजा में प्रा उपसर्ग या अव्यय जो भी कह लें प्रमुख, जा जन धातु से उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, प्रजाम अर्थात जो प्रमुखता से उत्पन्न हो, उस प्रजा को जनयत अर्थात उत्पन्न करे। ये शुभकामना है, अच्छा है। जनयतु उत्पन्न करे, आना प्रजाम जनयतु, सम्यक समन्ताक रूप से हमारे लिए प्रजा को उत्पन्न करे प्रजापति ही। ये प्रजापति कर्ता कारक प्रथमा विभक्त एक वचन में है, अर्थात जो भी क्रिया है इसमें वो करेगा ये प्रजापति ही। इस वाक्य में कर्ता प्रजापति, तो प्रजापति हमारे लिए प्रजा को उत्पन्न करे, प्रजा को प्रजापति उत्पन्न करेगा। प्रजापति का अर्थ हुआ प्रजा का ईश्वर, प्रजा का पालक रक्षक। आवाज नहीं आ रही। तो प्रजा को उत्पन्न करें तो उसके पालन रक्षण का दायित्व तो स्वाभाविक रूप से होता ही है। तो ये कहा गया है कि जो प्रजा को उत्पन्न करे वो प्रजापति हो, प्रजा का पालन रक्षण करने वाला हो, अनुशासन करने वाला हो, वही प्रजापति है, वही प्रजा को उत्पन्न करे। आजरसाय सम अनक्तु अर्यमा, अर्यमा
आर्य शब्द से हम लोग बहुत परिचित हो गए। ऋगतो धातु से अर्य और उससे आर्य शब्द बनता है। भाव गतिशीलता प्रगतिशीलता से अरिमा अर्थात प्रगति, ये भी गुण है। प्रजापति भी एक गुण है, प्रजा का पालन रक्षण करने वाला। और अर्यमा जो प्रगतिशील हो, वो आजरसाय, आजरस के लिए। आजरसाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ये तो स्पष्ट है। अब आजरस का अर्थ क्या होगा, इस पर विचार कर लें। तो तो वही अव्यय उपसर्ग है, सम्यक समन्तात। अब शेष रहा जरसाय। तो इसमें अर्थ किया गया है सम्यक वृद्धावस्था तक के लिए। द्विधातु जीर्ण होना, वृद्ध होना ही है, स्तुत करना भी है। सम्यक स्तुत करने वाले के लिए समन्तात सम्यक वृद्धावस्था तक के लिए आजरसाय, इसे कहते हैं आमरण, आजीवन। तो कहा आजरस, वृद्धावस्था तक के लिए, कहते हैं बुढ़ापे तक के लिए ये व्यवस्था। सम अनक्तु, सम्यक रूप से अनक्तु अर्थात गति करे, संगत करे, साथ रखे, तथा प्रकाश करे, स्वच्छ करे, विख्यात करे, ये अर्थ भी हैं अनक्तु में, क्योंकि ये अनक धातु होगी। अब हो सकता है कुछ लोग कहें भाई अनक नाम से तो धातु नहीं पढ़ी। अब अनक तो पद हमारे समक्ष है, तो व्यवहारिक रूप से समझने के लिए आपको इसे अनक धातु ही मानना, पढ़ना, जानना पड़ेगा। जनसाधारण के लिए यही उपयुक्त है। शास्त्रीय भाषा में इसे क्या है, जैसे समझाया गया, अंज धातु है, गति करना, स्वच्छ करना, विख्यात करना, प्रकाश करना, इसके अर्थ। अंज धातु से एक क्रिया रूप अनक्तु बना, तो इसका अर्थ हो गया गति करे, स्वच्छ करे, विख्यात करे, प्रकाश करे, अनक्तु, सम अनक्तु। आज अरसाय सम अनक्तु वरिमा, जो अरमा है, जो गतिशील है, वो उसे गतिशील करे, प्रगतिशील बनाए, स्वच्छ करे, विख्यात करे। आज अरसाय सम्यक जरावस्था, वृद्धावस्था तक के लिए उसे प्रकाशमान रखे, गतिशील रखे। देखिए, ये गुणों का आह्वान किया जा रहा है। वेद में इस प्रकार से गुणवाची शब्दों से परमेश्वर का ही आह्वान किया जाता है, और परोक्ष रूप से इन गुणों से युक्त समाज के मनीषी साधकों, उपासकों को भी संकेत किया जाता है कि परमेश्वर में तो ये सब गुण है ही, हम परमेश्वर के उपासक हैं तो हमें भी होना चाहिए। ये गृहस्थ सूक्त है, विवाह सूक्त है, तो मुख्य उद्देश्य तो प्रजा या संतान को उत्पन्न करना है ही। तो प्रजाम जनय, तो प्रजा को उत्पन्न तो करे, लेकिन उत्पन्न कौन करे? उत्पन्न करने के लिए आप में कुछ गुण सामर्थ्य होनी चाहिए। तो एक तो जो उत्पन्न करे संतान को, वो प्रजापति होना चाहिए। उस प्रजा संतान के पालन रक्षण की भावना और सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वो अरिमा हो, प्रगतिशील हो, समर्थ हो, वृद्धावस्था तक सम्यक साथ रहे, बच्चों को साथ रखें, अपनी वृद्धावस्था तक तो रखें। कोई ऐसा भावार्थ भी कर सकता है कि जिस संतान को उत्पन्न करे उसकी वृद्धावस्था तक भी साथ रहे। बहुत अच्छी बात है जब पूरे जीवन साथ रहने की बात की जा रही है। तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि माता पिता के संरक्षण में उनके रहते हुए बच्चे भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। शतायु की कामना की गई है। आप देखें, ये
90 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर ली, और बहुत से लोग प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग समाज में देख रहे हैं अपने आसपास। 90 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण करके बहुत से लोग गए, बहुत से लोग अभी जीवित हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो यदि 90-92 वर्ष की आयु भी किसी ने प्राप्त की, तो स्वाभाविक है उसके बच्चे भी 60, 65, 70 वर्ष की आयु के हो गए होंगे। तो यही कामना है कि माता पिता भी दीर्घायु हों, बच्चे दीर्घायु हों, पूरे समय, पूरे जीवन भर सारा परिवार एक साथ रहे, संयुक्त परिवार की भावना रहे, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। क्योंकि इससे पूर्व के मंत्र में तो कहा ही गया कि पूरे जीवन भर पुत्रों, पौत्रों, नातियों के साथ खेलते, हंसते हुए अपने घर में रहें। तो वो ऐसे ही संभव है, आजरसाय वृद्धावस्था तक साथ रहें, प्रकाश करते रहें, एक दूसरे का संरक्षण करें। आगे कहते हैं अदुर मंगली पतिलोकम आविश। ये बहुत विशेष शब्द है, अदुर मंगली। इसको देख करके ही लगता है कि कैसे इसको समझेंगे आपको। देखिए, आ उपसर्ग है नहीं के अर्थ में, दुह उपसर्ग है दूषित के अर्थ में, मंगली तो मंगलकारी है ही, अदुर मंगली, वो मंगली हो, ऐसा मंगली हो जिसमें कोई दोष न हो, निर्दोष मंगल हो। मंगल करने की भावना होती है, अच्छी बात है। अदुर मंगली, दोष मुक्त मंगल हो आपके जीवन में, जीवन में मंगल ही मंगल हो। उस मंगल में, जीवन में मंगल होने में कहीं कोई दोष, बाधा, विघ्न ना आने पाए। एक रस सदा आपका जीवन पूर्णता मंगलमय हो, ये सुंदर कामना इस मंत्र में की जा रही है। अदुर मंगली पतिलोकम, पतिलोक को, ये अदुर मंगली उस वधू के लिए कहा जा रहा है, पत्नी के लिए कहा जा रहा है। ये स्त्रीलिंग शब्द है अदुर मंगली, श्री लक्ष्मी आदि के समान। तो कह रहे हैं वो वधू पत्नी अदुर मंगली है, निर्दोष मंगली है। वो उसका आगमन, परिवार में प्रवेश निर्दोष मंगलमय है, पूरी तरह से वो हमारे लिए मंगलमय हो, तो उसे अदुर मंगली संबोधित किया गया है। कह रहे हैं अदुर मंगली होकर पतिलोकम, पति के लोक को, लोक शब्द का अर्थ देखना भी है, दृष्टि है। पतिलोकम, पति के लोक को, सामान्यतः लोक का अर्थ स्थान आदि से भी लिया जाता है। जैसे भूलोक आदि कह देते हैं तो वो तो पूरी पृथ्वी आ जाती है। अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि किसी स्थान विशेष को, जहां कोई कार्य हो रहा होता है, तो उसको भी अनेक बार एक विशिष्ट लोक के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। लोक का अर्थ देखना, प्रकाशित होना, बोलना भी है, शब्द करना भी है। पति को जानते हैं, पद का अर्थ ऐश्वर्य होना, पराक्रम करना आदि। पतिलोकम, पति की दृष्टि और वाणी, देखना और बोलना तो मुख्य अर्थ है ही, प्रकाशित होना है। जहां तक उसका प्रकाश या प्रभाव क्षेत्र है उसे लोक कह दिया गया, एक पतिलोक। व्यवहारिक रूप से इसका भावार्थ सामान्यता विद्वानों ने किया है पतिग्रह, पति के घर में। भावार्थ ठीक है, शब्दार्थ को जान लें, उसे ध्यान में रखें तो यह भावार्थ उचित है। हम कोई कहे इसका शाब्दिक अर्थ लोक का ग्रह तो नहीं कर सकते, लेकिन भावार्थ कर सकते हैं।
पति लोकम अर्थात पति के लोक को, पति के ग्रह को, पति के ग्राम नगर को, ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई वो अपने पिता के घर से, उसके ग्राम नगर से पति के ग्राम नगर घर में आ रही है। तो कह रहे हैं अधुर मंगली पति लोकम आदिश, हे अधुर मंगली, तुम पति के लोक को, पति के स्थान को, पति के घर को आदिश सम्यक समन्तात विष प्रवेश करो। विश्वास प्रवेश करने के अर्थ में है, इसमें प्रा लगा तो प्रवेश हो गया, प्रवेश हो गया। आदिश सम्यक समन्तात प्रवेश करो, आओ पति के घर में प्रवेश करो। ये वधू का पति के घर में प्रवेश है, गृह प्रवेश है। तो ये गृहस्थ और विवाह का प्रकरण ही है, तो इतनी स्पष्टता से ये बातें कही जा रही हैं, बिल्कुल उचित है। अधुर मंगली पति लोकम आदिश समना भव द्विपदे सम चतुष्पदे। और कह रहे हैं हे वधू, हे पत्नी, इस घर में प्रवेश करो और समना भव, सम अर्थात शांतिकारी, कल्याणकारी, न हमारे लिए भव हो, उदात होना, भव हो। कह रहे हैं तुम हमारे लिए शांतिकारी हो, कल्याणकारी हो। इसके लिए नह द्विपदे, हमारे 2 पद वालों के लिए, और सम चतुष्पदे, हमारे जो 4 पैर वाले हैं उनके लिए भी कल्याणकारी हो। देखिए हमारे ग्राम्य संस्कृति में परिवार के जो सदस्य हैं उनमें 2 पैर वाले भी हैं और 4 पैर वाले भी हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वेद में अनेक स्थानों पर आया है। समना द्विपदे चतुष्पदे का भाव द्विपदे चतुष्पदे अनेक मंत्रों में। हमारे 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जो भी हमारे हैं उनका कल्याण हो, सुख हो, ये भाव अनेक मंत्रों में आया है। यहां भी कहा जा रहा है हे अधुर मंगली वधू पत्नी, तुम इस पति के घर में प्रवेश करो और हमारे 2 पैर वाले और 4 पैर वाले सभी परिजनों के लिए समना भव, हमारे लिए शांतिकारी, कल्याणकारी हो। 2 पैर वाले मुख्य रूप से मान लीजिए जो मनुष्य हैं उस परिवार में, वे सब तो 2 पैर वाले प्राणी हैं। जो उस परिवार में गाय, बैल, घोड़े आदि होते हैं 4 पैर वाले, उनको भी परिवार का सदस्य माना जाता है। इस बात को हो सकता है नई पीढ़ी वाले न समझें, लेकिन जो हमारी आयु के होंगे वे इस बात को समझ सकते हैं। कृषि का यंत्रीकरण होने से पहले जब हमारी कृषि बैलों पर निर्भर थी तो गोधन, गजधन, बाजी धन बहुत बड़ी संपदा मानी जाती थी। हमें भी थोड़ा बहुत ध्यान है, बचपन में माना जाता था कि भाई उनके इतने हल की खेती है, वो इतने बड़े किसान हैं, इतने बड़े लोग हैं, ये इतने हल चलते हैं, उनके घर में इतने बैल हैं। घर के सामने हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान आता है, गांव में लाइन से नादें बनी हुई थी, उसमें बैल गाय बंधे होते थे, चारा खाते थे। एक तरह से उसे गौशाला या कुछ भी कह लीजिए, परिवार की निजी गौशाला, वो परिवार का अंग है। वो गाय बैल परिवार के अंग होते थे। अब अंग कैसे होते थे वो भी मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ ही आप मान सकते हैं। गांव में महिलाएं बहुत से व्रत रखती हैं। कुछ व्रत तो सरलता से हो जाते हैं, दिन भर खाते पीते बीत जाता है। कुछ व्रत ऐसे हैं जिस व्रत की लोग प्रतीक्षा करते हैं कुछ दिन और अच्छा खाने को मिलेगा। व्रत के नाम पर रोज के जैसा सादा भोजन नहीं करेंगे, उस दिन और पकवान खाएंगे, आज का व्रत है। क्या सुंदर व्रत है। कुछ व्रत होते हैं जो कठिन होते हैं, निर्जला व्रत होते हैं, दिन भर पानी भी नहीं पी सकते। ऐसे व्रत से
स्वाभाविक है, लोग बचना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, परंपरा है, निभानी पड़ती है। जैसा कि हमने कहा कि जिनकी आयु ठीक है वे जानते होंगे कि यदि किसी पर्व पर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो पर्व खंडित हो जाता है, नहीं मनाया जाता। ये भी एक लोक व्यवहार की परंपरा। एक घटना हमें याद आई, यार समाज के ही व्यक्ति थे, साप्ताहिक हवन आदि बहुत समय तक करते रहे, 50 वर्षों तक ऐसा कार्यक्रम हुआ, नहीं रहे। संयोग से अस्वस्थ थे, चिकित्सालय में थे, और दीपावली के आसपास ऐसा लग रहा था कि कठिन है, कह सकते हैं संपन्न परिवार था। चिकित्सकों से बात हुई कि भाई दीपावली तो बचाई जाए, परिवार ये दीपावली जैसा महान पर्व खंडित न हो, अन्यथा दयानंद का वो अनुयायी दयानंद की तरह दीपावली के प्रकाश में विदा ले लेता। आधुनिक चिकित्सा के सामर्थ्य का उपयोग करके यंत्रों उपकरणों के सहारे पूरा दीपावली पर्व बीतने तक वे जीवित रहे, सांसें चलती रही। शेष और क्या कर सकते थे, और तो कुछ संभव नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से सांस चल रही है, जीवित तो है कि पूरे दीपावली पर्व तक जीवित रहे। पूरा दीपावली अर्थात धनतेरस से दूज तक दीपावली होती है, इस बीच नहीं जाना चाहिए। जब द्विज का पर्व संपन्न हो गया, भाई द्विज आज जो भी कार्यक्रम परिवार में होते हैं वो सब संपन्न हो गए, तब हुआ अब कोई बात नहीं, अब इनको विदा किया जा सकता। स्वाभाविक है, यंत्रों उपकरणों से जीवन देने की एक सीमा होती है, तो दीपावली बचा ली गई, उसके बाद तो जाना था, चले गए। दीपावली पर्व खंडित होने से बचा। यह भी कुछ ही वर्ष पूर्व की बात है जो हमने भी आपको बताई। तो यह उदाहरण अभी भी हमारे समाज में है कि किसी पर्व के दिन परिवार का कोई व्यक्ति न रहे तो पर्व खंडित हो जाता है। यदि ऐसे कोई व्रत पर्व आदि हैं, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर वो नहीं मनाया जाता। ऐसे ही एक कठिन व्रत के दिन परिवार में किसी का निधन हो गया, हमने अपने परिवार के बड़ों से सुना, महिलाओं को लगा चलो अच्छा हुआ, दादाजी बहुत सही समय पर कम से कम हमको इस कठिन व्रत से छुटकारा दिला गए। बाकी तो सब ठीक है, इस कठिन व्रत से उस समय के लिए तो छुटकारा मिला, क्योंकि उसके बाद व्यवस्था ये है, यदि उस पर्व के दिन जो खंडित हुआ है परिवार में किसी पुत्र का जन्म हो जाए तो पर्व पुनः मनाया जाएगा। तो अगले पुत्र का जन्म होने तक के लिए तो वो गया। उसमें यह भी था कि परिवार में किसी पुत्र का जन्म हो या परिवार की गाय किसी बछड़े को जन्म दे, जो मुख्य बात मैं बताना चाहता था जिसके लिए संदर्भ दिया आपको। व्यवस्था ये थी कि परिवार में किसी महिला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो उस पर्व पर, या परिवार की गाय उस दिन किसी बछड़े को जन्म दे, बछिया को नहीं, बछड़े को जन्म दे, तो परिवार में वैसा ही पुत्र जन्म जैसा उत्सव होगा, वैसा ही प्रसन्नता का वातावरण होगा। आज गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, वो पर्व मनाया जाएगा। ये हमने अपने जीवन काल में देखा कि अब तक परिवार में गाय बैल को बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह देखा जाता था। हमारे परिवार की किसी नारी ने किसी पुत्र को जन्म दिया या परिवार की किसी गाय ने बछड़े को जन्म दिया, पर्व वैसे ही प्रभावित होता था। और ये भावना जो आज की नई पीढ़ी है, जिसने केवल यंत्र उपकरण देखे हैं, जिन्होंने हल बैल की खेती नहीं देखी, हो सकता है वो इस भावना को समझ ही ना सकें। उनको तो
गाय के पैकेट में आने वाले दूध से मतलब, इससे अधिक उन्हें गाय की जानकारी नहीं। तो यहां संदर्भ था समना भव द्विपदे सम चतुष्पदे। हमारे जो दो पैर वाले परिजन हैं, पारिवारिक जन हैं, जो चार पैर वाले पारिवारिक जन हैं, उन सब के लिए तुम शांतिकारी कल्याणकारी हो। ये बात थी। इसको समझने के लिए भाव आवश्यक था। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि चार पैर वाले गाय बैल भी हमारे यहाँ परिवार के सदस्य की तरह होते हैं, उनके लिए अनेक वेद मंत्रों में जब ये आएगा द्विपदे चतुष्पदे, तो उनको लगेगा ये कौन सी बात हुई, दो पैर वाले और ये चार पैर वाले, क्या हुआ। तो परिवार के सदस्य दो पैर वाले भी होते हैं, चार पैर वाले भी होते हैं। ये वैदिक काल से लेकर अब तक चला आ रहा था, बस हम लोगों की पीढ़ी तक रहा, आगे नहीं कह सकते। वैदिक संस्कृत को हम लोग जितना संरक्षण दे सकें, बचा सकें, ये निश्चित रूप से हम सब पर एक गुरुतर दायित्व है। कम से कम इन बातों को जाने समझें, जीवन में जितना संभव हो अपना सकें, अति उत्तम है। हम यहाँ से अपनी बात को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना प्रश्न विचार आदि जो भी है प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम। गुरुदेव प्रणाम।